प्रीवियस सेक्शन में आपने पढ़ा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। एंड शुगर सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हेन कंसनट्रेटेड बाय हीटिंग एंड कूल गिव्स बैक द क्रिस्टल ऑफ शुगर। जब आप चीनी को पानी में घोलते तो वो घुल जाती है, लेकिन हम उसको जब हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको जब हम कूल करेंगे, जब वो ठंडी हो जाएगी तो हमें शुगर के जो क्रिस्टल्स दाने हैं वो दोबारा से मिल जाएंगे, जो कि ऑल्सो स्वीट, जिनका टेस्ट भी स्वीट ही होता है, मीठा होता है। तो दिस मेथड इज फिजिकल चेंज। इसको हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल था, रिकवर्ड बैक फ्रॉम द सॉल्यूशन। हमने दोबारा से उस सॉल्यूशन से, घोल से उसको दोबारा से बना लिया। ये हमारा रिवर्सिबल यानी कि फिजिकल। तो ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन शुगर हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स स्वीटनेस। अगर सॉल्यूशन जो है चीनी का घोल है, उसको आपने घोला, वो घुल गई, उसके बाद क्या किया आपने, उसको हीट किया, और हीट करने के बाद जब उसको कूल किया और उससे हमें क्रिस्टल मिले, और अगर उनका टेस्ट उसमें चेंज नहीं हुआ, वो मीठा का मीठा ही है, तो ये हमारी जो प्रोसेस थी वो क्या थी, फिजिकल चेंज थी। अब एवेपोरेशन और वेपोराइज ऑफ वाटर लिक्विड इज अ फिजिकल चेंज। अब एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन क्या है, तो व्हेन वाटर इज हीटेड टू बॉइलिंग इट गेट कन्वर्ट इनटू वेपर। सबको पता है कि जब पानी गर्म होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में, भाप में कन्वर्ट होता है। द वेपर सो फॉर्म व्हेन कंसिडर्ड कंडेंस्ड कूल गिव बैक लिक्विड वाटर। जब वो कंडेंस्ड होती है यानी कि कूल हो जाती है, ठंडी होती है, तो वापस से बूंदों के रूप में नीचे आती है, यानी पानी के रूप में आती है। तो कंडेंस वाटर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओरिजिनल वाटर। और जो कंडेंस वाटर होता है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसकी ओरिजिनल ही प्रॉपर्टीज़ होती है, सारे गुण वही होते हैं। तो सो द वेपोरेशन और वेपोराइजेशन वाटर इज ए फिजिकल चेंज। वो क्या है, फिजिकल चेंज, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ। अब मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ ए सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड आर फिजिकल चेंज। अब मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने आइस निकाली फ्रिज से, उसको आपने रख दिया बाहर, वो पिघलने लगी पानी के रूप में, पानी बन गया। आपने दोबारा उसको फ्रिज में रखा, वो फिर से क्या हो गई, आइस बन गई। तो ये क्या था, हमारा फिजिकल चेंज। कुछ चेंज नहीं हुआ। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। उसके में जो मिश्रण था, कंपोजिशन था, वो तो अनचेंज है क्योंकि पानी ही है। और देयर इज़ नो चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ उसके सब्सटेंस में जो केमिकल उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। द चेंज कैन बी इजीली रिवर्स बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बस किस में चेंज हुआ, टेम्परेचर पर, तापमान पर। जब उसको बाहर निकाला वो पिघलने लगी टेम्परेचर पर, और उसके बाद वो टेम्परेचर पर ही फ्रीज हो गई। तो बस क्या था, मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड और फिजिकल चेंज। तो ये क्या था, फिजिकल चेंज था। अब सब्लिमेशन इज ए फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन जो है वो फिजिकल चेंज कैसे होता है, तो ड्यूरिंग सब्लिमेशन ए सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज इनटू वेपर फॉर्म। सब्लिमेशन के दौरान क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस यानी जो ठोस पदार्थ है, जब हम उसको गर्म करते तो किस में चेंज हुआ, वेपर में, भाप में। एंड द वेपर ऑन कूलिंग गिव्स बैक द सब्सटेंस इन द सॉलिड फॉर्म। और उसके बाद वेपर जो है वो जब ठंडी हुई तो गिव्स बैक सॉलिड फॉर्म में दोबारा से वापस आ गई। अच्छा, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट देयर इज़ नो चेंज। इस जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है उसके दौरान अगर स्टेट है, अवस्था है, उसमें कोई चेंज नहीं हो, कोई बदलाव नहीं हो, इन द कंपोजिशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, किसी पदार्थ की अवस्था में और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, या उसके जो कंपोजिशन है उसमें जो तत्व पाए गए उसमें अगर कोई भी चेंज ना हो, द चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर पे ही चेंज हो, खाली टेम्परेचर चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन इज ए फिजिकल चेंज। उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन ऑफ ए फिजिकल चेंज। अब इसमें पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। एक चेंज इन विच कंपोजिशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गैस चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में अगर किसी भी पदार्थ के जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो केमिकल तत्वों का मिश्रण होता है, अगर उसमें चेंज हो जाए, और सेकेंड केमिकल जब चेंज होता है तो एक नया पदार्थ बनता है।
उसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो फॉर एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयला हमने जलाया, कोयला जलने के बाद जब वो जल गया तो हमें क्या मिला, उससे राख मिली। अब कोयला जल गया और राख मिल गई, तो राख को क्या आप कोल में कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा से? नहीं कर सकते भाई। हम पेपर जला रहे हैं और पेपर जल गया, राख मिली, हम राख से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यही सब हमारे क्या है, केमिकल चेंज है। इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल चेंज के जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि अब केमिकल चेंज कैसे है, जब कैंडल जलती है तो उससे हमें क्या मिलता है, धुआं मिलता है, धुआं, हल्का सा धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, तो वो केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कट फ्रॉम मिल्क, दही का दूध से बनना, तो मिल्क से दही का बनना क्या है, केमिकल है भाई। दूध से दही बना सकते हो, दही से दूध थोड़ी ना बना सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड रेस्पिरेशन ऑफ बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे केमिकल, ऑल केमिकल चेंज स्लो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म। केमिकल चेंज जब होता है तो उसमें एक नया पदार्थ बनता है, डिफरेंट विथ उसकी जो गुण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। केमिकल चेंज आर परमानेंट, ये परमानेंट होता है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। और रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ आइदर एब्सॉर्ब्ड और एवॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है, हीट प्रोड्यूस भी होती है, नहीं भी होती है। केमिकल चेंज ऑकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन में, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमेशा प्रॉपर कंडीशंस में ही होते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे ये हमारे केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज के कुछ और हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल्स है, कैंडल्स बनी, या रस्टिंग ऑफ आयरन है, या हम खाना बनाते हैं जब वाइज कुकिंग फूड इज़ कंसिडर्ड केमिकल। कुकिंग फूड को हम केमिकल चेंज क्यों कहते हैं, हमने कुकिंग फूड बनाया तो उससे क्या होता है, न्यू डिश प्रिपेयर्ड होती है। ड्यूरिंग कुकिंग मैनी केमिकल्स रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द फूड मटेरियल, द टेस्ट एंड केमिकल स्ट्रक्चर आर आल्सो चेंज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक ए रॉ। आपने कच्चे सब्जियों से या कच्चे फ्रूट से आपने एक सब्जी को तैयार किया, अब क्या बनी बनाई सब्जी को कच्ची सब्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये हमारे केमिकल चेंज हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन, जब फूड का डाइजेशन हो गया तो वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकला हमारे शरीर से, नहीं भी निकला तो भी वेस्ट मटेरियल है। लेकिन क्या जो हमारा वेस्ट एक्सक्रीशन था, ये एक्सक्रीशन जो होता है उसको हम फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर टू मेक घी कंसिडर, मक्खन को हम पिघलाकर उससे घी बनाते हैं। अब घी से आप दोबारा मक्खन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ये हमारे फिजिकल केमिकल चेंज हैं। अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है। फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो परमानेंट होता है, यानी स्थायी होता है। फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज, इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग कंडीशन। ये रिवर्सिंग कंडीशन होती है तो उसमें दोबारा से ये रिवर्स हो जाता है। लेकिन केमिकल चेंज एक बार ये कभी भी रिवर्स नहीं होता। और जो फिज़िकल है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, लेकिन केमिकल चेंज अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, यानी कि एक रबर बैंड लिया, उसको आपने खींचा तो खिंच जाएगी, थोड़ी देर बाद उसको आप छोड़ना, वो दोबारा से अपनी जो पोजीशन थी, जो कंडीशन थी, उसमें वापस आ जाएगी। यहाँ ऐसे ही फ्रूट्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम आम हैं, कच्चे आम हैं, उनको आप कार्बेट लगा के पकाइए या वैसे पका दो, पके हुए ओरिजिनल उसमें पक जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब पकने के बाद हम उनको कच्चे उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या है, केमिकल चेंज।
लोहे में जंग का लगना केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन जंग से लोहा नहीं दोबारा से हो सकता, इसलिए ये हमारा केमिकल चेंज है। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से बचने के लिए कुछ है। डैमेज ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज हैवी लॉस टू नेशनल इकोनॉमी की जब रस्टिंग हुई जंग लगती है तो इससे हमें बहुत ये हार्मफुल होती है, इससे बहुत लॉस होता है, डैमेज होता है। तो बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस ऑयल, आपने देखा होगा हम अपने जो लोहे की खिड़की दरवाजे होते हैं उन पर क्या ग्रीस पेंट ऑयल ये सब यूज़ करते हैं जिससे कि इसमें जंग ना लगे। बाय ग्लैविनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर जिंक लेयर का कोट किया जाता है, तो उसको हम ग्लैविनाइजेशन कहते हैं, जिससे कि इस पर जंग नहीं आए। तो जैसे आयरन शीट्स यूज फॉर रूफिंग और फॉर मेकिंग बकेट्स ड्रम एक्सेट्रा, जो ड्रम्स वगैरह आते हैं तो आपने देखा होगा उस पर कलर जिंक की कोटिंग होती है, या रूफिंग जो आती हैं ये टीन वगैरह आती हैं लोहे की, उस पर जिंक की कोटिंग होती है जिससे कि उसमें बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल, कुछ मेटल्स होते हैं उस पर विद्युत लेपन किया जाता है जिससे कि इसमें जंग नहीं आए। बाय टिनिंग, जो टिन आती है हमारी ऑयल रिफाइंड ऑयल्स की या घी की जो टिन आती है उन पर क्या होता है ये कोरोजन या दिस इज ए कोरोजन रेसिस्टेंट यानी विनाशक अवरोध होती हैं। तो और नॉन टॉक्सिक मेटल्स होती हैं, इनसे हम जो टॉक्सिक यानी जहरीला पदार्थ में नहीं होता है। तो देयर इज टिन इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर यूटेंसिल्स और आयरन ब्रेसर एंड कॉपर सेफ फॉर स्टोर, और ये फूड स्टफ़ करने के लिए रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्रास यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग स्टोरिंग फूड टिन्स इनसाइड, इनमें क्या होता है कोटिंग होती है इसी वजह से जिससे इनमें जंग नहीं आए। इससे इन्हें मिल्क पाउडर के आपने डब्बे देखे होंगे या कंटेनर्स देखे होंगे आयरन फ्रॉम टिन आयरन शीट्स, तो इन पर रस्ट प्रूफ कोट होता है जिससे कि इसमें रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। बाय अलोइंग सर्टेन मेटल्स कैन बी मेड कोरोजन रेसिस्टेंट व्हेन अलोइड विद अदर मेटल्स। स्टेनलेस स्टील है विच इज़ कोरोजन रेसिस्टेंट मेड बाय अलोइंग आयरन विद निकल एंड क्रोमियम। अब ये किसके होते हैं, निकल और आयरन और निकल और क्रोमियम के होते हैं जिससे कि इन पर जंग ना लगे। बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ द मेटल by connecting to a more reactive metal is called cathodic protection of metal। किसी भी जो मेटल्स है जो कोरोजन ऑफ मेटल है जिससे हमें मालूम है कि नष्ट हो सकता है, उसकी हम कनेक्टिंग किससे करते हैं, मोर रिएक्टिव, जिससे बहुत मोर रिएक्टिव मेटल तो उससे हम कनेक्ट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ मेटल। जैसे व्हेन आयरन कनेक्टेड टू पीस ऑफ मैग्नीशियम इट डज नॉट गेट कोरोडेड एज लॉन्ग एज मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। जब तक उसमें मैग्नीशियम की लेयर हो जाएगी उसको, तो उसमें फिर वो कोरेट नहीं होगा, वो उसमें कोई भी वो नष्ट नहीं होगा। तो ऐसे क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सब्सटेंस इन प्योर सॉलिड ज्योमेट्रिकली शेप्ड क्रिस्टलाइजेशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन, किसी ऐसी विधि जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को प्योर ज्योमेट्रिकल शेप दी जाती है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टलाइज सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो जो कोई इम्प्योर सैंपल है उसको प्योर करने के बाद उसको क्रिस्टलाइजेशन यानी ज्योमेट्रिकल शेप दी जाती है, कणों का रूप दिया जाता है, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, सबको पता है कॉमन सॉल्ट हमें खारा नमक किससे मिलता है, सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है। तो उसको पानी जब इकट्ठा कर लिया जाता है उसमें एवेपोरेशन होता है, उसके बाद जो कण मिलते हैं हमें उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बीड्स वाटर वेपर लिविंग बिहाइंड द क्रिस्टल ऑफ कॉमन साल्ट। द कॉमन साल्ट इज देन प्योरिफाइड क्रिस्टलाइजेशन इन फैक्ट्रीज। फिर जो कॉमन साल्ट जो कण रह जाते हैं फिर उसको फैक्ट्रीज में जाके क्रिस्टलाइजेशन प्योर किया जाता है और इसको हमें फिर नमक मिलता है।